हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। चलिए जो अपना चैप्टर नंबर 18 रनिंग में है, जिसका नाम है फ्रीडम फाइट्स ऑफ 1857। इसी में जहाँ तक करा दिया था आपको बच्चों, उससे आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ पोएट्स एंड लिटरेसी पर्सन्स। देखिए, इस आज़ादी में लिटरेचर पर्सन्स और कवियों का क्या योगदान रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। टू लूज द डिफरेंट एंड पावर इन द ब्रिटिश रूल बाय द मेकिंग एवरीवन अनहैप्पी। देखिए, अपनी शक्तियों को कम खोता हुआ आज़ादी और जो पावर थी जो ब्रिटिश रूल में था, वो समाप्त होने से सभी लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा बच्चों अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। द माइंडसेट्स ऑफ द पब्लिक ऑफ राजपूताना वाज द इंक्लाइंड टुवर्ड द फ्रीडम एंड सेल्फ। जो पब्लिक थी राजपूताना की, उन्होंने अपने माइंड्स को बच्चों सेट कर लिया था बिल्कुल कि वे लोग आज़ाद रहेंगे और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपना जीवन जिएंगे। द लिटरेसी प्रोसेस एंड पोएट्स ऑलवेज इंस्पायर द सोसाइटी। देखिए, जो लिटरेसी की प्रक्रिया थी और जो हमारे पोएट्स थे, उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक इंस्पिरेशन की भावना को जगाए रखा था बच्चों। रूलर्स टू लव द फ्रीडम एंड द सेक्रीफाइस टुवर्ड्स इट्स। बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन का समर्थन किया, उससे प्यार किया, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, उनके फैमिली का उनको सपोर्ट भी किया है बच्चों। लिटरेसी पर्सन्स वर distributed with the more presence of Britishers in the Rajputana after having the treaty with them। देखिए, जो लिटरेसी राइटर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन जिन राजपूत राजाओं ने ब्रिटिश लोगों से संधियाँ की थी, उन सभी को वो अपने गीतों के माध्यम से उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। बंकिम दास ऑफ जोधपुर, सूरजमल मिसान ऑफ बूंदी, अधा जवान बैरट दुर्गादत्त, आधा जयदुराम, ऐसिया बुद्ध जी, गोपाल दान, दधिवादिया और बहुत सारे ऐसे लिटरेसी पर्सन्स थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कमांड थी उसको शुरू कर दी थी। उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना का उदय करने के लिए बहुत सारे चीज़ें जो थी उन्होंने यहाँ पे राइट करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो गई थी। दे इंस्पायर्ड इन द पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे क्या हुआ, जो पब्लिक थी और एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी में अपनी मुहिम को स्टार्ट करने में अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ स्ट्रगल करने को मजबूर हो गए थे। दे प्लेड अ वाइटल रोल इन द सपोर्टिंग द फील। वे बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से सपोर्टिंग रोल अदा किया करते थे फीलिंग के साथ। देन टॉप टू बॉटम द फाइट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और शुरू से लेकर के आखिरी तक जितने भी ग्रुप के लोग थे, वे सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और उनसे युद्ध करना चाहते थे और अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे बच्चों। ये आपके जो पोएट हुए हैं बंकिम दास चटर्जी ने, उन्होंने कुछ लिखा है, इसको देख लीजिएगा, इसका क्या मतलब है।
आयो अंग्रेज मुल्क रे अपर हंस लिद्या किरछी उरज धनिया मारे ना दे दी धरती दुनिया बन गई है। ये एक छोटा सा देखिए जिस भी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका नीचे मीन्स भी दिया गया है। इस सभी को आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फोक सॉन्ग्स वर कंपोज टू प्रेज द डोंगजी एंड जवाहर जी। देखिए बहुत सारे जो लोकगीत थे वो प्रशंसा के लिए डोंगर जी और जवाहर जी ने लिखे हैं। हु रॉब द ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को था उसको लूटा। द पोएट कंपोज देयर पोएट्री प्रेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बीकानेर, और बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने जो बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। और उन्होंने इनकार कर दिया था जवाहर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से। इससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे बच्चों। Satraj were the created the administration of Jodhpur because he had the surrendered Dongarji to British government। बहुत सारे ऐसे थे जो जोधपुर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको कवियों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने अंग्रेज़ों से डर करके डोंगजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया था, सौंप दिया था बच्चों। With the above description in the apparent, the literacy persons of Rajasthan inspired the state administrators। देखिए इन्हीं के साथ इन्हीं डिस्कशन के साथ जो लोग थे, लिटरेसी को पसंद करने वाले लोग थे राजस्थान में, फेडरल लॉर्ड्स एंड द पब्लिक एज वेल एज, एंड प्रिपेयर अ बैकग्राउंड फॉर द 1857 बैटल संग्राम। जितने भी फेडरल लॉर्ड्स थे उन सभी लोगों के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया था जो 1857 के संग्राम से संबंधित था। दिस वेव ऑफ बैटल स्प्रेड इन द सेंट्रल इंडिया। ये जो बैटल था उसको धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया तक फैलना शुरू हो गया था। एवरीवेयर द सोल्जर्स, हर जगह पर जो हमारे सैनिक थे, फेडरल लॉर्ड्स एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट द वॉलंटरी इन द बैटल। जितने भी हमारे सैनिक थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वे सब इन सभी से इंस्पायर्ड हो गए और इस तरह के जो क्रांतिकारी कार्य थे, बैटल थे, उसमें अपना सहयोग करना शुरू कर दिया था। राजपूताना ऑल्सो ज्वाइन द बैटल, और जो राजपूताना थी वे भी इस युद्ध में शामिल हो गई थी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोशन ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स द प्रोपगेशन, ये टॉपिक है, इसको ले लेते हैं। किस प्रकार से क्रांति की धारा में विस्फोट हुआ और उसका प्रचार प्रसार किया गया है। प्लान ऑफ रिवोल्यूशन वाज द मेनली प्रिपेयर्ड बाय नाना साहब पेशवा। देखिए जो रिवोल्यूशन वाला प्लान था बच्चों, उसको नाना साहब पेशवा ने तैयार किया था और उनके जो असिस्टेंट थे अजमुल्ला और उनके साथ में जो था रंगजी बापू, इन सभी लोगों ने मिलकर ये जो क्रांति की जो धारा थी उसको बढ़ाने का आगे प्रयास किया। इन द लीडरशिप ऑफ मुग़ल एम्परर बहादुर शाह, उन्होंने अपना लीडर मुग़ल एम्परर बहादुर शाह को बनाया था। ऑन May 31, 1857 द रिवोल्यूशन हैड द कमेंस इन द एंटायर इंडिया। देखिए ये डिसाइड किया गया था, द रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड द 31 May 1857 होल इन सेंट्रल इंडिया एंड एंटायर इंडिया। On the same time, many confidential meetings were held in the Red Forts। उसी समय बहुत सारे जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स थी लाल किले में हो रही थी। Messengers of revolution in their attitude travel with the emblem of revolution।
बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो चोरी छिपे अलग अलग जगह पर यात्राएं कर रहे थे और वहाँ की खबरें ला रहे थे। लोटस फ्लावर एंड द रोटी, उन्होंने अपनी क्रांति के लिए जो फ्लैग तैयार किया था, जो आप एक तरह से निशान कह सकते थे, वो था लोटस फ्लावर था और रोटी। द रिवोल्यूशन had started on 31st May 1857 from the every place the assembly, और ये निर्णय किया गया कि जो क्रांति है वो 31 मई 1857 को पूरे भारतवर्ष में शुरुआत किया जाएगा। ड्यू टू द रेक ऑक्योर्ड आफ्टर इंसिडेंट ऑफ काउ फैट बुलेट्स, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटी हो गई कि जिसमें पता चला कि जो नई बुलेट्स आई हुई है उनके अंदर गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। द रिवोल्यूशन स्टार्ट बिफोर 31 मई ऑन द हाफ प्रिपरेशन, और एक क्रांति जो थी 31 मई से पहले ही आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ शुरू हो गई थी। ऑन मार्च 29, और ये जो था मार्च 29 में ही इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। द बुलेट्स कंटेनिंग काउ फैट वर द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटोनमेंट ऑफ द बैरकपुर। देखिए जो बुलेट्स थी जिसमें पता चला था कि इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो उसने क्या, जो हमारा कंटोनमेंट था बैरकपुर का, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था। द सोल्जर रिफ्यूज टू द बाइट द बुलेट्स, जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने उसको बुलेट को बाइट करने से मना कर दिया था अपने दांतों से। द ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर्स ट्राई टू अरेस्ट द सोल्जर्स, इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। ऑन द स्पिरिट ऑफ द मोमेंट, ये ऐसा समय था, अ सोल्जर नेम्ड द मंगल पांडे स्टूड फॉरवर्ड द हिज गन एंड एंड द डेड बोथ ऑफ द ऑफिसर। उसने क्या किया, जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अपनी गन उठाई और उसने डायरेक्ट शूट करके जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया, उनकी हत्या कर देता है। पांडे वॉज कॉट ऑन द 8 अप्रैल, ही वॉज हैंग टू डेथ। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको फांसी पर लटका दी जाती है। द बुलेट्स कंटेनिंग द काउ फैट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेरठ, और ये जो बुलेट थी उसने भी मेरठ के कंटेनर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। वेयर द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज देम, और सोल्जर्स ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया। दे ऑल वर अरेस्टेड, डिससेटिस्फैक्शन वाइडली स्प्रेड अमंग द सोल्जर्स, वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। इससे बच्चों क्या हुआ, जो सैनिक थे उनके मन में बहुत ज़्यादा असंतोष फैलना शुरू हो गया था। दिस मोमेंट टुक द प्लेस ऑन 9 मई, ये जो घटना हुई थी बच्चों वो 9 मई को हुई थी। द लीडर्स ऑफ रिवोल्यूशन ट्राइड टू अप्राइज देम टू स्टे काम एंड वेट, जो इसके क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने कोशिश करी कि ये सब कुछ शांति से निपट जाएं, धैर्य बनाए रखा इन्होंने। बट द एवरी नेक्स्ट डे दी सोल्जर्स प्रोटेस्ट हार्शली, लेकिन हर अगले दिन इन सैनिकों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। एंड गॉट देयर अरेस्ट एंड फ्री, और इनके जो दोस्त थे उनको कैद कर लिया जाता था। दे किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, इन लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार दिया। द सोल्जर्स मार्च टुवर्ड दिल्ली, और जो हमारे सोल्जर्स थे वे दिल्ली की तरफ मार्च करने लग गए। एंड द एक्वायरिंग द पोजीशन ऑफ दिल्ली, और उन्होंने दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया। दे डिक्लेयर द बादशाह इज द एम्परर, सम्राट, उन्होंने बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या किया, एम्परर घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। चलिए बच्चों, आज के इतना ही, कल फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसमें क्या है। बाय।